अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने अभी मैच देखा, पाकिस्तान ने बहुत ही बड़े मार्जिन से ये मैच जीत लिया 238 रन से। और जिस तरह की बाबर आजम की इनिंग थी और इफ्तिखार की सेंचुरी, और उसके बाद जो बॉलर्स ने अपना काम किया है, मैं कहता हूँ कि सोने पे सुहागा हो गया है। यही बात है। तो और हमारी कुछ प्रिडिक्शंस भी थी, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल। आप कैसे लेंगे बैटिंग करने का फ़ैसला? आप वाला ठीक हो गया था कि टॉस जीत के पाकिस्तान पहले बैटिंग ही करेगा। आपको लगता था कि इससे ज़्यादा स्कोर हो सकता था? सबसे पहले जी मुबारक हो सबको। जैसा कि बताया हुज़ैफ़ा ने कि पाकिस्तान बहुत बड़े मार्जिन से जीता है, जो कि नज़र आ रहा था कि बिल्कुल। पाकिस्तान डोमिनेशन के साथ ही खेलेगा जी, और जी। बताएगा कि ऑब्वियसली वो वर्ल्ड क्लास जो नंबर वर्ल्ड 1 नंबर टीम। 1 टीम है। दूसरी बात जो मैंने कल बात की थी कि पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेगा, बैटिंग में। उसका करने का मकसद ही यही था कि आपके जो बैट्समैन हैं उनको एक मैच मिल गया है अपनी बैटिंग को ज़रा पॉलिश करने के लिए, ठीक है? क्योंकि मेगा इवेंट होता है, बड़ा इवेंट होता है और उसमें अगर आपको एक छोटी टीम के साथ मैच मिल जाए ना, तो वो आपके लिए बेस्ट होता है कि आपके जो बैट्समैन होते हैं वो ज़रा फॉर्म में वापस आ बिल्कुल। जाएँ। क्योंकि ठीक है, हमारी 1 हफ्ता पहले सीरीज़ हुई है, लेकिन फिर भी ना बीच में 2-3 दिन गुज़र जाते हैं ना, तो वो थोड़ा-सा रिदम और फॉर्म जो है ना वो ज़रा-सी बैट पे बॉल सही नहीं आती। तो इसलिए जब अगर आपको छोटी टीम के साथ मैच मिल जाए, तो एक ये आपके पास प्लस पॉइंट होता है मेगा बिल्कुल। इवेंट, बड़े इवेंट में, तो आपके पास चांस होता है और ऊपर से आप टॉस जीत जाओ, टॉस तो जीत जाओ। ऑब्वियसली फिर आप बैटिंग करते हो ताकि आपके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन बिल्कुल। हैं वो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स खेलें और वो अ, अपनी परफॉर्मेंस क्रीज़ दे सकें। बिल्कुल क्रीज़ पे टाइम जितना बिल्कुल। स्पेंड कर सकते हैं करें, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका नहीं हो हमारे सका। दोनों ओपनर्स से। ओपनर से। और बीच में आके रिजवान ने अच्छी इनिंग खेली थी, वो भी बस उनकी थोड़ी-सी लापरवाही कह सकते हैं, उस लापरवाही कहते वजह थे। वजह से वो रन आउट हो गए। उसके अलावा अगर बाबर आज़म देखा जाए, जो मैंने आपको बात बिल्कुल। की थी कि बाबर आज़म के पास ये अच्छा मौका है अपनी फॉर्म को और पॉलिश और वापस आने का, बिल्कुल। रिदम में वापस आने का। उसके बाद बेस्ट बात ये होगी कि इफ्तिखार, इफ्तिखार। उसकी हमारे इनिंग। चाचू, चाची। चाचा, चाचा जी से बोलते इफ्ती हैं। मैनिया, इफ्ती मैनिया। उन्होंने आके जो जिस तरह बाबर के साथ स्टार्टिंग में ज़रा स्ट्राइक रोटेट किया, हालाँकि उन्होंने नेचुरल गेम ही बिल्कुल। खेली, उनको जो लूज़ बॉल मिली थी उसने। उन्होंने उस पे बिल्कुल। बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाया, उस पे शॉट खेली। लेकिन उसके साथ-साथ स्ट्राइक रोटेट करते रहे, बिल्कुल। जिसकी वजह से बाबर के ऊपर प्रेशर नहीं आया। इस सेंचुरी में इस बाबर की जो सेंचुरी हुई है ना, इसमें अगर रोल देखा जाए तो इफ्तिखार का भी इफ्तिखार का। रोल बहुत अहम था। क्योंकि दूसरी साइड से इफ्तिखार ने रन रेट को कंट्रोल करके अगर रखा, उसको उधर नीचे नहीं आने दिया। इफ्तिखार आउट हो जाता तो फिर मुझे नहीं लगता था कि बिल्कुल, इतना लंबा कोई बाबर के साथ खेल जाता। बिल्कुल। क्योंकि नहीं, शादाब खान नो डाउट अच्छी बैटिंग कर लेता है और वो फॉर्म बिल्कुल। में भी है। कर जाता, बट 150 तक लेके जाना बिल्कुल। वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाना मुश्किल हो था, जाता। क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह इफ्तिखार जिस तरह के बैट्समैन हैं वो अलग ही एक उनका वो बिल्कुल। स्टाइल है, और ऊपर से उन्होंने जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, बाबर के लिए और थोड़ा हेल्पफुल हो गया कि वो अपनी नेचुरल गेम से बिल्कुल। ही खेलें। हालाँकि सेंचुरी के बाद बाबर ने अपना आप दिखाया था कि दिखाया था। मैं बड़ी हिट्स भी मार सकता हूँ, बहुत। और उसने लम्हे चने को 2 3 बॉलों में 3 छक्के 3 लगाए थे। 3 में 3 वो छक्के। फर्स्ट टाइम बहुत बाबर आजम की यस, क्रिकेट में हुआ है, ओडीआई या टी20 ले लें या टेस्ट ले लें। बाबर आजम ने 3 कंसेक्टिव बॉल पे 3 छक्के लगाए हैं। ये ओडीआई में हुआ ओडीआई में हुआ है। है, ओडीआई में, हाँ जी। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि सामने इफ्तिखार अपना बिल्कुल नेचुरल बिल्कुल। गेम खेल रहे थे, जिसकी वजह से बाबर के ऊपर प्रेशर नहीं प्रेशर आया। नहीं था। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं कहता हूँ कि एक अच्छी बैटिंग थी, बस वो ऊपर से गलतियाँ, इमाम भी ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि उन्होंने फील्डर को ईज़ी ले लिया था, बिल्कुल। जिसकी वजह से उन्होंने अपनी विकेट थ्रो कर इवन दी। इमाम के लिए भी बहुत अच्छा चांस था बिल्कुल, लंबी वही। इनिंग खेलने का, और उस तरह विकेट भी बैटिंग सारी लग रही थी। हुँ, कोई बॉलिंग में उसका बिल्कुल, मतलब बॉलिंग को वो हेल्प नहीं कर रही थी विकेट। बैटिंग भी करती थी। और आप देख ले सलमान अली आगा जिस तरह रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट हुए हैं। हाँ, ठीक है, वो क्योंकि चांस लेना होता है ना बिल्कुल। बैट्समैन को, कभी-कभी चांस लेने पे वो आउट भी हो जाता है। मैं उस पे इतना वो नहीं करूँगा, ठीक है, वो उस पे
वो रिवर्स खेलते हुए उनका बिल्कुल टॉप एज लग गया और वो हाथ में चली गई, वो ज़रा सी फाइन जाती तो वो बिल्कुल। चौका भी मिल सकता था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी बैटिंग ही। बेस्ट बात ये हुई कि मिडल ऑर्डर में इफ्तिखार ने स्कोर कर इफ्तिखार ने लिए, स्कोर कर लिया। रिजवान ने स्कोर कर लिए, जो कि पिछले कुछ टाइम से हमारा इशू चल रहा था ना कि टॉप ऑर्डर हमारा खेलता है, मिडल ऑर्डर में मिडिल आके ऑर्डर हम में फंस जाते फंस हैं, जाते हैं फिर। हमारे बैट्समैन से स्कोर नहीं होता। तो वो भी एक चीज़ जो है ना, वो ज़रा जो खाली थी ना, वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ना वो पुर होना शुरू होगी बिल्कुल। कि हमारे मिडल ऑर्डर में भी बैट्समैन जो है वो स्कोर करने शुरू हो गए हैं। अच्छा, एक और चीज़ मतलब आज सामने आई है, मतलब पिछले मैचेस के एनालिसिस निकाल के अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी वो वायरल हो रही थी कि पाकिस्तान की इनिंग जब कोलैप्स करती है, बिल्कुल। उसके बाद हमारा जो मिडल ऑर्डर से एंड नीचे वाला एंड है, जिसमें इफ्तिखार आ गए, शादाब आ गए, नवाज आ गए, इधर से हमारी पार्टनरशिप बहुत बिल्ड होती है और हम टारगेट को बहुत आगे ले जाते हैं। ये चीज़ आपने अफगानिस्तान की सीरीज़ में भी देखी, 80 बिल्कुल 82 पे 3-4 आउट हो गए बिल्कुल। और हमारी जो 50 ओवर्स में हमारा स्कोर चला गया 250 260। अच्छा, इसका ना इसकी एक वजह ये है कि वो जैसे शादाब हो गए और नवाज हो गए और इफ्तिखार हो गए ना, ये लोअर द ऑर्डर बिल्कुल बैटिंग करते हैं, ठीक है। इनका नंबर आता है पांचवा छठा, जो बीच में तीसरा और चौथा नंबर है ना, ये जो नंबर है ना, ये बड़े क्रूशल होते हैं, बिल्कुल। स्पेशली 50 ओवर क्रिकेट में, 50 ओवर। ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऐसा सॉलिड बैट्समैन चाहिए होता है। बाबर तो नो डाउट आपके पास है, बिल्कुल लेकिन उसके अलावा चौथे नंबर पे एक ऐसा सॉलिड बैट्समैन चाहिए होता है जो आपका स्ट्राइक रोटेट करे। ट्रेड कर। जितना स्ट्राइक रोटेट आप कर सकते हो ना मिडल के ओवर में, उतना आपकी टीम जो है ना वो गेम में बनी रहती है, आपके बिल्कुल ऊपर प्रेशर नहीं आता, आपकी टीम के ऊपर प्रेशर नहीं आता। आपको गैप्स ढूंढने पड़ते हैं, जिसका रिस्ट वर्क अच्छा हो वो बिल्कुल। उन ओवर्स में ना, क्योंकि ये जो फेज होता है, ये 20 to 40 ओवर्स का फेज 40 होता ओवर है, का और फेज फिर। होता है। वहाँ पे आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो आपको स्ट्राइक रोटेट करके दे सके बिल्कुल और लूज बॉल पे हिट भी कर हिट दे। भी करें। तो वो एक जगह थोड़ी सी मिसिंग आ रही थी, जो कि इफ्तिखार ने आज आके जिस तरह से परफॉर्मेंस दी, एंड होपफुली वो आगे भी इसी तरह की इंशाल्लाह। परफॉर्मेंस देंगे। और टीम हमारी बैलेंस है। बहुत बैलेंस है। कुछ खामियां ऑब्वियसली होती हैं, लेकिन बिल्कुल वो वही कहते हैं कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल। भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लीट डोमिनेंट परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने बताया है कि पाकिस्तान क्यों नंबर वन नंबर टीम वन है टीम। ओडीआई की। नो डाउट आगे नेपाल थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के बिल्कुल साथ खेला था। लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर भी ये था कि पाकिस्तान को दिखाना था कि हम वर्ल्ड नंबर वन वर्ल्ड टीम नंबर है, वन जो टीम। कि उन्होंने दिखाया। बिल्कुल सेम इसी तरह अगर बॉलिंग पे आए तो बिल्कुल। मैंने आपको कल बोला था कि फर्स्ट 2 to 3 बिल्कुल ओवर शाहीन अफरीदी के। शाहीन अफरीदी को बिल्कुल। आप वो जो है ना फर्स्ट उनको टाइम खेल खेलना रहे ज़रा थे तो मुश्किल होता बिल्कुल है। ऐसा ही है, न्यू बॉल के साथ तो शाहीन के साथ, और उसके बिल्कुल। बाद शाहीन के साथ पेयर नसीम, नसीम ने भी अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी बिल्कुल। बॉलिंग की। उसके अ, बाद आपके डेथ ओवर्स में ये आ जाते हैं हारिस रऊफ, हारिस रऊफ की फॉर्म अच्छी लगी हुई बहुत है अच्छी और है। वो बॉलिंग अच्छी करा रहे हैं और उनकी पेस भी अनफॉर्चुनेटली उसे चल रही पहले है, ओवर में बिल्कुल। विकेट नहीं मिली, जिस तरह का उसका जिस ओवर तरह था बिल्कुल। उससे विकेट नहीं मिली। विकेट उसे उसी ओवर में मिल जानी थी, बिल्कुल बिल्कुल बस उस टाइम उसके नसीब में नहीं थी विकेट, लेकिन फिर भी उसने एक विकेट ली है। उसके बाद नहीं, आपके उसने दो आउट की। 2 आउट किए हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो शादाब ने 4 विकेट्स लिए हैं। हाँ, शादाब का फॉर्म में आना, बैटिंग में तो वो अच्छा कर ही रहे बिल्कुल थे, लेकिन जब आपका एक ऑलराउंडर है, अगर वो और स्पेशली अगर वो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा हो, बिल्कुल। तो उसका मेन जो पॉइंट होता है और वो उसका वो फोकस होना चाहिए, वो बॉलिंग पे होना चाहिए। बिल्कुल और बॉलिंग में शादाब का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा अच्छा हो गया है। बैटिंग तो वो कर ही बिल्कुल रहे थे, लेकिन बॉलिंग का फॉर्म में उनकी आना जो है ना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था, बिल्कुल और वो बॉलिंग में भी फॉर्म में आ आ चुके चुके हैं, हैं। जो 4 विकेटें उन्होंने ली हैं। बिल्कुल और लास्ट सीरीज थी उसमें भी आई गेस 6 विकेटें ली हैं 6 3 मैचों विकेटें में ली टोटल। 3 मैचेस में। तो ये भी एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के बिल्कुल। लिए, उनका फॉर्म में आना, चाहे वो बैटिंग हो बॉलिंग हो। तो यस, उनका फॉर्म में आना अच्छा है पाकिस्तान चलें के जी, लिए। जैसा कि आपको बता दें, प्रिडिक्शन के हवाले से अब बात कर लेते हैं। इन्होंने प्रिडिक्ट किया था 335 टू 350 तक बिल्कुल स्कोर जाएगा, तो वो तो बिल्कुल 342 स्कोर हुए थे, तो 343 विन था, जो कि इफ्तिखार, और वैसे पहले तो नहीं लग रहा था। मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, याद करा दूं कि शायद इतना स्कोर ना बने, सही। लेकिन फिर ये है कि इफ्तिखार ने माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेली क्रिकेट जो बाबर है के ना, साथ। क्रिकेट बिल्कुल आप उसको लास्ट बॉल तक प्रेडिक्ट नहीं बिल्कुल। कर सकते। तो तो जब कोलैप्स हुआ था ना, बिल्कुल तब भी मैं इसी पे था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके स्कोर को उधर बिल्कुल तक लेके चला जाएगा, ये मैं बिल्कुल सही। कॉन्फिडेंट था।
बेशक उनके 3-4 आउट हो गए थे। मुझे बिल्कुल क्योंकि जिस तरह बाबर के बैट में बॉल आ रही आ थी रही ना, थी, तो मुझे लगा था कि बाबर ने तो आज सेंचुरी करनी ही करनी 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 है। अगर वो खुद गलती करके, जिस तरह रिजवान ने इजी ले लिया इजी ले या लिया, इमाम ने इजी ले लिया, बिल्कुल अगर उस तरह वो ना करें तो वो इजीली सेंचुरी कर सकते हैं, जो कि उन्होंने किया और की वो है, बहुत लंबा सो किया बिल्कुल उन्होंने। अच्छा, बिल्कुल उनकी बैटिंग में भी एक चीज़ आप चेक करें, अगर उनकी बैटिंग को डिकोड करें तो बाबर आजम ने जो पहली 50 की है ना, वो बिल्कुल 72 बॉल्स में की है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान की विकेट्स गिर रही विकेट्स थी गिरी हुई और थी, वहाँ पे इसी तरह की इनिंग चाहिए थी जो स्ट्राइक रोटेशन के साथ की गई हो और विकेट को भी बिल्कुल रोक के रखा हो, ठीक बिल्कुल है? तो उन्होंने बिल्कुल जो सिचुएशन थी ना उसके हिसाब से वो बिल्कुल 50 की। अच्छा, दूसरी 50 जब 50 टू 100 जब वो गए, तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा-सा एक्सेलेरेटर पे पाँव रखा पाँव रखा, और उन्होंने वो दूसरी 50 जो थी वो 37 बॉल्स में की। 37 देन उसके बाद जो उनकी तीसरी 50 आई, जो 100 के बाद उन्होंने 50 150 किए, तक, 150 तक गए, वो 20 बॉलों में आई 20 क्योंकि बॉल वहाँ पे टाइम की डिमांड थी। डिमांड थी, वहाँ पे इस तरह का खेलना बिल्कुल ज़रूरी था। तो ये एक कंप्लीट जो है ना आपकी ये जो 150 जो बाबर आज़म ने किए हैं ना, नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट इनिंग है बाबर आज़म बाबर की। आजम की, क्योंकि इस तरह की इनिंग खेलना बहुत मुश्किल है बहुत और इस मुश्किल, तरह की कंडीशन में एक तो इतनी गर्मी, गर्मी बिल्कुल, ठीक है, और ऊपर ऊपर से से आपकी विकेट्स गिर रही हैं, बिल्कुल आपने पहले विकेट्स रोकनी है, रोकनी है, सिचुएशन के हिसाब से आपने खेलना है। देन उसके बाद आपने टीम का टोटल भी आगे लेके जाना है, बिल्कुल एक्सेलरेट करना है। उसके बाद देन आपके डेथ ओवर्स में आपने इस तरह खेलना है जैसे आप आउट ऑफ द आउट बॉक्स ऑफ से द आगे बॉक्स, खेले बिल्कुल हैं बाबर आजम। बिल्कुल तो नो डाउट बाबर आजम ने तो आज बिल्कुल ना किल ही कर दिया, किल कर बिल्कुल दिया खत्म कर बहुत। दिया और बाबर आजम बाबर ने। आजम के नाम एक और रिकॉर्ड हो गया आज, उन्होंने वो फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं 90 सेंचुरी बनाने वाले, जो कि आज बिल्कुल। तक किसी प्लेयर के पास वो रिकॉर्ड नहीं है। बाबर आजम ने ये रिकॉर्ड 104 इनिंग्स में कंप्लीट किया है। नहीं, 102 इनिंग्स नहीं, में मैच अच्छा 104 अच्छा, है, एक इनिंग्स दो, उनकी 102 है। अच्छा 102 इनिंग्स में, तो मेरे ख्याल में हाशिम आमला का रिकॉर्ड था 104 इनिंग्स 104 में, इनिंग में, बिल्कुल। उन्होंने 19 सेंचुरीज की थी। तो बाबर आजम ने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंशाल्लाह बिल्कुल। हमारी तो दुआ है हमारा कप्तान ऐसे और भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़े और अपने आप को मनवाए इस पूरी वर्ल्ड में, जो कि वो मनवा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सही बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि जिस तरह से बाबर आजम खेल रहे हैं और जिस तरह से बिल्कुल वो फॉर्म में है। मैं लास्ट उनकी 22 ओडीआई इनिंग्स देख रहा था, उसमें सिर्फ 3 ऐसी इनिंग्स थी जो और उनकी जो है ना 50 से, 10 से नीचे आउट हुए हैं हाँ मतलब वो, उसके अलावा तो थ्रू मतलब आउट, मतलब बाबर 40 आजम प्लस बिल्कुल 50 प्लस ही, परफॉर्मेंस मतलब ऐसे दे जितने रहे भी। हैं जैसे वो बेस्ट उनकी जो फॉर्म लगी हुई है ना इस टाइम, वो वैसे बेस्ट खेल रहे हैं। मज़ा आ गया जो आपने ये भी बोला था कि हमारी बॉलिंग के आगे ये 170 भी नहीं कर पाएंगे, वो तो बिल्कुल। इन्होंने बहुत ज़्यादा कह दिया था। 104 भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से बनाए हैं। देखें जी, आप जब मेज़बानी कर रहे हो ना, बिल्कुल तो आपको थोड़ी-सी रिस्पेक्ट दे देनी दे चाहिए। देंगे बिल्कुल। आप नहीं, अपने आपने कोई थोड़ी मेहमान ज़्यादा ही दे दी थी ना कि 170, तो मैंने थोड़ा-सा सेफ इसीलिए साइड मैंने करके खेला। इन्हें इसलिए मैंने बोला था कि इनके वर्ड्स जो है आप वो बिल्कुल। सारे लिख लें। नहीं, नहीं, मैं उस अच्छा चीज़ को बिल्कुल करता। देखिए 170 प्लस तो नहीं किया ना बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने यही कहा और था 50 ओवर्स भी नहीं खेले। कि बिल्कुल। बिल्कुल तो मैं तो अपनी बात पे अभी भी कायम बिल्कुल, हूँ और बस मैंने प्रिडिक्ट किया और वो हो गया। चलें कभी-कभी जी, बहुत प्रिडिक्शन जो है ज़बरदस्त, गलत भी हो जाती गलत है। भी हो जाती है और बस आज कभी-कभी तुक्का चल तुक्का गया। चल गया बिल्कुल। तो अभी हम जो कल का मैच है उस पे भी प्रिडिक्शन आपकी ले लेते हैं, जो कि आई थिंक श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान है। यार प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन पे तो पहले आएंगे, सबसे पहले एक हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ बांग्लादेशी फैंस को कि उनके जो स्टार बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन है लिटन दास, वो आउट हो गए हैं एशिया कप से। हाँ, मैंने वो सुबह सुबह न्यूज़ उनकी पढ़ी न्यूज़ है आई कि है, वो वो आई गेस इंजर्ड हो गए। इंजर्ड हो गए हैं, वो वो आउट हो गए पूरा एशिया कप एशिया से। कप नहीं खेलेंगे। बिल्कुल। तो ये एक वो कह सकते हैं कि उनके लिए एक होगा बांग्लादेश बिल्कुल। टीम के लिए, क्योंकि अच्छी फॉर्म में थे। अभी वो उनकी सीपीएल खेल रहे थे वो, बिल्कुल, कैरेबियन प्रीमियर लीग, उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। बिल्कुल, तो उनकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। इसी तरह एकदम से, मतलब जो आप इंजर्ड हो जाओ और टीम के लिए थोड़ा-सा जो मुश्किल प्रॉब्लम हो हो जाए, जाती है एकदम से जब आपका कोई मेन मैन प्लेयर बैट्समैन इंजर्ड हो जाए, तो उसकी जगह लेने के लिए ऊपर से नेक्स्ट डे आपका मैच हो। बिल्कुल। और उसकी रिप्लेसमेंट आई थिंक वो उनके पुराने काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है इनामुल हाइक, उसे उन्होंने रिप्लेस किया अच्छा, उसकी वो जगह, टेस्ट के कैप्टन जो हैं। टेस्ट के कैप्टन जो हैं। ओके। तो वो भी मतलब अच्छे बैट्समैन हैं। ये मुझे नहीं पता कि वो विकेट कीपर बैट्समैन है या सिंपल बैट्समैन है, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट की है ने लिटन दास से। ओके। तो देखते हैं अब
क्या होता है कल के मैच में, तो आप ज़रा ये बता दें आपके हवाले से श्रीलंका की प्लेइंग 11 और बांग्लादेश की प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है? यार श्रीलंका की प्लेइंग 11 का जहाँ तक ख्याल है, श्रीलंका की जो आपका देख लें कि उनके जो ओपनर्स होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली वो दिमुथ कुरारत्ने, और उसके साथ उनके साथ ओपनिंग करेंगे कुशल परेरा आई थिंक। कुशाल परेरा या कुशाल मेंडिस 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 में से, इन दोनों में से बिल्कुल एक होगा कि वो वन डाउन उनके वो आते हैं, पतुम निशंका आते हैं। निशंका आते हैं। ठीक है। देन उसके बाद थ्री डाउन इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मुझे लगता है कि इनके धनंजय डिसिल्वा जो जी हैं सिल्वा बिल्कुल वो आएंगे। वो 3-4 नंबर पे अच्छा खेल लेते हैं। अभी इवन टेस्ट में भी हमारी खिलाफ जो सीरीज हुई थी उनकी, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। चौथे नंबर पे तो वो होंगे। फिर उसके बाद आपके इनके विकेट कीपर आ जाएंगे। अगर परेरा खेलते हैं तो फिर शायद इनके हमारा विक्रमा का चांस ना बने, बिल्कुल। क्योंकि परेरा भी विकेट कीपर हैं। लेते हैं। तो अगर परेरा खेलते हैं तो फिर वो 5वें नंबर पे परेरा आ जाएंगे, परेरा आ अगर वो जाएंगे। ओपन नहीं कर रहे। तो बिल्कुल अगर वो ओपन कर रहे हैं तो उनको रिप्लेस कर लेंगे बिल्कुल कुशाल मेंडिस। तो ये इस तरह से वो उनका वो बिल्कुल हो जाएगा। देन उसके बाद कैप्टन जो दसुन शनाका हैं वो शनाका आएंगे। आएंगे। उसके बाद आप इनका और देखें तो इसमें दसुन शनाका के बाद आपका दिमुथ वललैगे जो हसारंगा की अच्छा अच्छा रिप्लेसमेंट हुई है, ठीक मेरे है ख्याल से हसारंगा की रिप्लेसमेंट उन्होंने सही। इनसे की है, तो वो आ जाएंगे। देन उसके बाद फिर महेश दीक्षाना आ जाएंगे, जो दीक्षाना उनके ऑफ ब्रेक मिस्ट्री स्पिनर हैं। स्पिनर हैं वो। देन उसके बाद 3 जो उनके फास्ट बॉलर होंगे, अब वो रजीता होंगे और फर्नांडो होंगे और पतिराना होंगे। ठीक हो ठीक है, गया। ये इनकी प्लेइंग 11 प्रोबेबली यही होगी मेरे ख्याल से, मेरा ठीक जहाँ हो तक गया। ख्याल है। तो बांग्लादेश की प्लेइंग 11 आपके हिसाब से कौन सी हो अच्छा, सकती है? बांग्लादेश की प्लेइंग 11 अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लिटन दास कुमार जो है वो बिल्कुल ओपन करते हैं। ओपन करते हैं बिल्कुल अब वो जो नहीं है और तमीम इकबाल भी नहीं है, बिल्कुल तो ओपन एक तरफ से तो आएंगे आपके मेहदी हसन मिराज। मैं दे ठीक मिराज है, वो बिल्कुल एक साइड से ओपन करेंगे। दूसरी साइड से अब अगर उनकी रिप्लेसमेंट इनाम उल हक से की है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इनाम उल हक की ओपन ओपन करेंगे। करेंगे ठीक सही है, है। उनके साथ। देन उसके बाद वन डाउन शकीबुल हसन खुद आएंगे। ठीक हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद टू डाउन मुशफिकुर रहीम। मुशीफ इब्राहिम ठीक है, फिर उसके बाद आप ये आएंगे इनके नजमुल हुसैन शांतो, ठीक नजमुल हसन शांतो। यस, ये इनके 5वां नंबर हो जाएगा। देन 6वां नंबर इनका होगा 6वें नंबर पे इनके पास नसुम अहमद भी हैं, और इनके पास तौहीद अरीडोय भी हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, इन दोनों में से एक बंदा इनका आ जाएगा 6वें नंबर पे। ठीक हो गया। 7वें नंबर पे इनके एक और मेहदी हसन, एक तो बैट्समैन है एक, बिल्कुल मेहदी हसन एक ऑलराउंडर भी हैं। ऑलराउंडर कह लें, बिल्कुल मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर। बॉलिंग ठीक है, ऑलराउंडर वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपके जो नीचे फास्ट बॉलिंग लाइनअप होती है, वो 3 फास्ट बॉलर होंगे। अब वो शरफुल इस्लाम होंगे, मुस्तफिजुर रहमान होंगे, रहमान एक इनके ऑफ स्पिनर होंगे नसूम महमूद, ठीक हो वो गया। भी खेलेंगे। अच्छा अच्छा मतलब बेसिकली ये 3 स्पिनर्स के साथ ठीक जाएंगे। है ठीक है, एक शकीबुल हसन खुद होंगे, 2 इनके बिल्कुल दो और स्पिनर होंगे। देन उसके अलावा इनके 3 फास्ट बॉलर होंगे। तो मेरे ख्याल से इनकी ये प्लेइंग 11 यही बनती है, दोनों साइड्स में अगर बिल्कुल। देखा जाए तो श्रीलंका बॉलिंग के और हवाले से देखा जाए तो बांग्लादेश की बॉलिंग मैं कहूँगा कि थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। कमज़ोर तो हो गया है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका देखा जाए तो वनिंदु हसारंगा जो आउट हुए हैं, और उसके अलावा लाहिरू कुमारा और चमीरा, ये 2 फास्ट बॉलर और ये वनिंदु हसारंगा, इन तीनों के जाने के बाद भी ना श्रीलंका की भी बॉलिंग मुझे थोड़ी-सी ना सही है ज़रा अनबैलेंस सी लग रही है। ठीक ठीक है, मैं इन दोनों की बॉलिंग को ना बिल्कुल 19-20 पे ही 19 रेट से करूँगा। ठीक है। ठीक है, उधर ये है कि एक्सपीरियंस बॉलर हैं बिल्कुल। मुस्तफिजुर रहमान, जो कि जिन्हें जूनियर मोहम्मद आमर भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल। बिल्कुल उसकी तरह आउट स्विंग भी इन स्विंग भी करते हैं, और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है बिल्कुल। एज़ कम्पेयर टू श्रीलंकन न्यू बॉलर्स जो हैं। हुँ। अगर चमीरा होते, लिहारू कुमारा होते, कुमारा तो होते फिर तो हम उनके कह पास सकते थे बिल्कुल, कि श्रीलंका की बॉलिंग बिल्कुल, अटैक जो है वो बांग्लादेश से बेहतर है। बेहतर है।
नहीं, श्रीलंका का बॉलिंग अटैक आप क्योंकि श्रीलंका को होम कंडीशंस का थोड़ा बिल्कुल एडवांटेज होगा, एडवांटेज होगा। और क्राउड का भी एडवांटेज होगा। बिल्कुल तो मैं श्रीलंका की बॉलिंग को बांग्लादेश की बॉलिंग से हाई ही रैंक करूंगा ठीक अभी है। भी। हाँ, अगर ये पाकिस्तान में या कहीं और मैच हो रहा बिल्कुल होता तो फिर मैं कहता कि अच्छा नहीं, ठीक ये है। दोनों जो है ना वो बराबर है बॉलिंग लाइनअप। लेकिन बिल्कुल अभी मैं हल्का सा एज श्रीलंका को इसलिए दूंगा क्योंकि श्रीलंका की अपने अपनी घर में गए रहे हैं। बिल्कुल ठीक होम हो गया। एडवांटेज की वजह से, बिल्कुल तो बॉलिंग में श्रीलंका का थोड़ा सा एज है। ठीक हो गया। बिल्कुल। अच्छा तो टॉस जीत के श्रीलंका क्या करेगी? यार ये तो डिपेंड करता है ना, श्रीलंका टॉस जीत रही है या नहीं जीत रही। फिर भी मतलब जो भी टीम टॉस जीतेगी मेरे ख्याल से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग ही करेगी, बैटिंग ही करेगी। ठीक हो क्योंकि गया। पाले कले में अंडर लाइट्स खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया। और पाले कले का ग्राउंड भी थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा है। तो श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, दोनों में से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो खुद पहले बैटिंग बैटिंग करेगी। करेंगे। तो आपके मुताबिक आप क्या सोच रहे हैं कि कितना टारगेट होगा? कोई भी टीम अगर पहले बैटिंग करती है, चाहे श्रीलंका हो जाए चाहे बांग्लादेश हो जाए। यार मुझे लगता है कि इस मैच में जो टारगेट होगा या इस मैच में जो स्कोर बनेगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है वो 260 टू 280 के अराउंड होगा। ठीक हो गया। मतलब मतलब 300 से ऊपर स्कोर नहीं जाएगा जो भी टीम बहुत पहले बैटिंग मुश्किल है। करती है। श्रीलंका ठीक है। श्रीलंका अगर पहले बैटिंग कर ले तो मैं उसको थोड़ा एज दे सकता हूँ कि बिल्कुल वो 300 के को टच ठीक हो कर गया। सकते हैं। बट अदरवाइज माय प्रेडिक्शन इज के 260 टू 280 का ओके टारगेट होगा अगर कोई भी बैटिंग कर रही है। ठीक हो गया। यस। और आप ये बता दें कि फेवरेट कौन सी है, बांग्लादेश या श्रीलंका? यार मैं श्रीलंका को फेवरेट श्रीलंका को। कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो उनका एक्सपीरियंस, ठीक हो गया। बैटिंग जो है ना उनकी एज कंपेयर टू बांग्लादेश, बैटिंग उनकी बेहतर है। बेहतर है। ऊपर से होम एडवांटेज बिल्कुल प्लस पॉइंट वो है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो श्रीलंका मेरे ठीक है। ख्याल से फेवरेट है कल के फेवरेट है। मैच के लिए। कल के मैच बिल्कुल। के श्रीलंका यस। फेवरेट है। चलें जी, हम आपके रिमार्क्स जो है वो दोबारा से रख लेते हैं, प्रिडिक्शन जो आप किए हैं वो हम दोबारा से ले बिल्कुल। लेते हैं। नहीं वो तो अब आप रखते अच्छा रखते ठीक ही हो गया। रहना, क्योंकि ठीक है। आप हर नहीं मैच ज़रूरी में तो नहीं है, प्रेडिक्शन। नहीं वो तो है बिल्कुल, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है हर दफ़ा तुक्का ही लग जाए। नहीं मैं कभी वो तो कभी बिल्कुल गलत भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे आई ही एम है। नॉट लेकिन मतलब आपके कहने मुताबिक ये है कि होम एडवांटेज की वजह एडवांटेज से बिल्कुल श्रीलंका फेवरेट है श्रीलंका कल के मैच के लिए। के लिए ठीक श्रीलंका हो गया। फेवरेट है। और यस 260 टू 280 का टारगेट 280 होगा। टारगेट है जी। बिल्कुल। ठीक है जी। चलें इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इतना ही टारगेट हो और श्रीलंका ही जीते। वैसे हमें तो सच मैं प्रिडिक्शन बताऊं तो मुझे तो ये फील हो रहा है कि शायद बांग्लादेश जीत जाए। अच्छा बांग्लादेश जीत जाए। बांग्लादेश जीत अच्छा जाए। आपके आपके हिसाब से, अच्छा आप बताएं ना, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस पिच पे कितना स्कोर होगा? मैं ये बताऊं अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है अच्छा। तो श्रीलंका 300 से ऊपर नहीं जाएगी, चाहे होम कंडीशंस हैं, होम ग्राउंड है उनके, क्योंकि जो उनके पास स्पिनर्स हैं ना, मेहंदी हसन और शाकिब उल हसन, ठीक है। वो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं जिसकी वजह से स्पिन में वो थोड़ा सा टफ टाइम दे सकते हैं। ठीक है, नो डाउट वो तो टफ टाइम बिल्कुल। बिल्कुल। और दूसरी बांग्लादेश आपको के ये पास है स्पिन ऑप्शंस कि हैं। स्पिन ऑप्शंस भी हैं, और बिल्कुल। दूसरा ये है कि आप देख लें श्रीलंका में मोस्टली विकेट्स भी ज़्यादा स्पिन ही होती हैं। जैसे आप देख लें सीरीज़ जो हमारी हुई थी उसमें स्पिन विकेट्स थी, फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल हेल्प नहीं हो रही थी उन विकेट्स पे। तो अब कल की विकेट का तो नहीं पता, लेकिन ये है कि मेरा जहन जितना मतलब मेरा माइंड जो कह रहा है कि श्रीलंका शायद हार जाए बांग्लादेश से। श्रीलंका आ जाए, आ ये जाए। आप बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हैं वैसे। बस प्रिडिक्शन कर दिया, आप पीछे नहीं हटने होता, लेकिन मुझे मतलब ये लग रहा आप है। लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि इन्होंने ये बोला है कि बांग्लादेश जीत कल जाएगी हरा रहा है श्रीलंका को उनके घर में। घर में। ठीक हो तो गया। और स्कोर की टारगेट की प्रेडिक्शन क्या किया आपने, कितना टारगेट होगा? की ये अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है, श्रीलंका 300 से ऊपर नहीं जाएगी। 300। आपने बोला था ना कि अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है, मे बी वो अपने होम एडवांटेज की वजह से 300 प्लस कर ले। नहीं प्लस नहीं, 300 को टच कर जाएगा, मतलब अच्छा 290 95 ठीक हो 300 गया। ये स्कोर तो होगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की, अगर बांग्लादेश 260 270 तक भी करता है तो बांग्लादेश फंसा लेगा मैच। ओके
ठीक है। अगर वो बाद में बॉलिंग भी करता है। लेकिन बांग्लादेश, मुझे यही लग रहा है कि मेरे लिए कल के मैच में फेवरेट जो है बांग्लादेश लग रही है मुझे। चलें ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है, बाकी वो तो कल अब मैच लगेगा पता चलेगा। तो इंशाल्लाह कल भी हम दोबारा इंशाल्लाह इसी तरह मैच के बाद आपसे मिलेंगे और बिल्कुल। देखेंगे किसकी प्रिडिक्शन सही हुई है और सही किसकी बात। गलत हुई है। अभी तो 1-0 चल अभी रहा तो 1-0 नहीं, कल वाले मैच में तो मैंने प्रिडिक्ट किया ही नहीं था ना। चले फिर वो तो मैंने 1-0 ही चल रहा ना। चले 1-0 ही कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि वो तो ज़ाहिर बात है, मैंने आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा था कि मुझे पूछना नहीं चाहिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान फेवरेट है बिल्कुल। क्योंकि वो पहली मैंने दफा पाकिस्तान के जीतने में तो प्रेडिक्ट नहीं किया था मैंने। नहीं, तो वो तो स्कोर वाला, वो तो मैं मान जाता हूँ कि आपने मैंने prediction बहुत ज़बरदस्त प्रिडिक्शन की थी, जो भी की थी आपने, वो सारी आपकी ज़बरदस्त हुई है। तो नहीं, जो देखें जो बात सही है, मैं मान गया हूँ। तो ये है कि मुझे जो यही लग रहा है कि बांग्लादेश जीतेगी और आपको लग रहा है कि श्रीलंका जीत जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये तो कल वक्त ही बिल्कुल इंशाल्लाह। तो बाकी अच्छा, जैसा कि मैंने तो प्रेडिक्ट कर दिया है कि बांग्लादेश जीत रही है और आपने बोला है कि होम एडवांटेज की वजह से श्रीलंका मतलब फेवरेट है। तो वो तो अब कल के मैच के बाद ही पता चलेगा। तो कल भी हम इंशाल्लाह इसी तरह मैच के बाद आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और हमें आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है या नहीं। और आप हमें ये भी बता सकते हैं कमेंट में कि हम कौन से टॉपिक्स पे और बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।